नमस्कार। इस कोरोना के युद्ध में बहुत सारे विज्ञान योद्धा भी निकल के आ रहे हैं, जहां पर डॉक्टर, पुलिस वाले सब लोग मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं घर में रह रहे बहुत बड़ी संख्या में देश के नौनिहालों के लिए लड़ाई लड़ने वाले शिक्षक अपने घरों में बैठकर योद्धा बने हुए हैं और वो उन बच्चों के लिए काम दे रहे हैं। गणित की है ऐसी एक शिक्षिका शशि नागर भाटी, जो गौतम बुद्ध नगर से हैं। वे गांव के बच्चों के लिए गणित को अपने घर में रिकॉर्ड करके और बच्चों तक जिस तरह से भेज रही हैं, बच्चे जिस तरह से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्हीं की एक झलक अपवर्तन और अपवर्त की बात करते हुए, घन और घनमूल की बात करते हुए, आइए देखते हैं शशि नागर भाटी की इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो उन्होंने बच्चों के लिए तैयार की। आज हम आपको अपवर्तक व अपवर्त्य पढ़ाएंगे। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। कोई अपवर्तक की परिभाषा यह है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक होती हैं। जैसे कोई संख्या हमने ली 4, यानी 4 के अपवर्तक क्या हुए? 1, 2 और 4। इसी तरह 6 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, यानी कि अपवर्तक 1 का पहाड़ा भी 4 में चला जाएगा, 2 का पहाड़ा भी 4 में चला जाएगा, 4 का भी पहाड़ा उसमें 4 में पूरा चला जाएगा, यानी कि कोई भी शेष नहीं बचेगा। विभाजित का मतलब कोई भी शेष नहीं बचना, पूरा डिवाइड हो जाना। ऐसे ही 1 का पहाड़ा 6 में चला जाएगा, 2 के पहाड़े 2 का पहाड़ा भी 6 में पूरा चला जाएगा और 3 का पहाड़ा भी 6 में पूरा चला जाएगा। उसी तरह 6 का पहाड़ा भी 6 में पूरा चला जाएगा। अब हम अपवर्त्य पढ़ेंगे। अपवर्त्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल्स की परिभाषा इस तरह है कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या हमारी नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी सभी प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4 अनंत। तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर हम उस संख्या के अपवर्त्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेंगे, जैसे हमारी कोई संख्या हमने ली है 4 के
अपवर्त्य यानी कि 4 का पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 दशम 40 और इस तरह से आगे भी हम उसके फैक्टर मल्टीपल्स कर सकते हैं। अब इसी तरह हम दोनों का अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर भी बता सकते हैं कि अपवर्तक सबसे पहले अंतर क्या होता है कि अपवर्तक जो होता है वो या तो वही संख्या होती है या उससे किसी भी संख्या का अपवर्तक उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। और अपवर्त्य जो होता है, अब किसी भी संख्या के जो अपवर्त्य होते हैं या तो उसके बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। यानी कि जैसे हमने 4 का अपवर्त्य निकाला तो 4 के बराबर हुआ 4 एकम 4 और 4 8 12 16 20 24 ये सब 4 से बड़े हुए। यानी कि 4 के जो अपवर्त्य होते हैं किसी भी संख्या के अपवर्त्य या तो उसके बराबर या उससे बड़े होते हैं। और अपवर्त्य किसी भी संख्या के जो अपवर्त्य होते हैं या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा जो अंतर हो गया, दूसरा जो दोनों में अंतर है वो ये है कि अपवर्त्य की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। यानी कि जो 4 के जो अपवर्तक होंगे वो 3 ही होंगे, 1 2 और 4, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये ही इसके 3 अपवर्तक होंगे। ऐसे ही 6 के अपवर्तक 1 2 3 6 यानी 6 के अपवर्तक 4 ही अपवर्तक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब लेकिन अपवर्त्य की जो संख्या होती है वो असीमित होती है। तीसरा, अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। गुणनखंड मतलब किसी के टुकड़े करने, उसको टुकड़ों में बांटना। और अपवर्त्य को हम गुणज कहते हैं। और अब अपवर्तक एक जो संख्या होती है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। क्योंकि देखो 4 के अपवर्तक में भी 1 है और 6 के अपवर्तक भी 1 है। क्योंकि यानी कि एक नंबर जो वो दोनों संख्या 1 से डिवाइड हो रही है यानी कि विभाजित हो रही है। इसलिए एक जो संख्या होती है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। बस इतना ही आज। और मैं कुछ अब आपको अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ। और उसको आपको संख्या दी है 10 12 14 16 और 20। इन सभी संख्याओं के आपको अपवर्तक बताने हैं और अपवर्त्य भी बताने हैं। अपवर्त्य भी ज्ञात करने हैं। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है देश का पहला विज्ञान चैनल। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।